आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म दिवस है। भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश मोदी जी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाने जा रहा है। 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा का जन्म दिवस जयंती, 25 तारीख पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती, 2 अक्टूबर पूज्य गांधी जी की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। इस प्रकार ये 15 दिन का समय सेवा का समय है। हमने देखा इस प्रदर्शनी के माध्यम से एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने एक साधारण गरीब परिवार में जन्म लिया, संघर्षों के अंदर पला बड़ा हुआ, गुजरात से लेकर के हिमालय पर्वत तक, अटक से कटक तक, कश्मीर लाल चौक तक, भारत का कोई ऐसा कोना कोना नहीं है जहां माननीय मोदी जी ने अपनी छाप नहीं छोड़ी। संगठन के नाते भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में अहम भूमिका, भारतीय जनता पार्टी को विस्तार देने में अहम भूमिका, और हमने देखा किस तरह लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को और पूरी एक संपूर्णता के अंदर पूरे भारत में लेकर के जाने वाले मोदी जी अंतोगत्वा गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2000 से लेकर 2014 तक गुजरात को विकास का एक मॉडल बनाया। और गुजरात का वो मॉडल एक विकास के सांचे में गुजरात को ढालने वाले मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बने। 2014 से 2025 ये 11 साल, 11.5 साल अलग प्रकार की दृष्टि हम देखें तो ये प्रदर्शनी बताती है वो विरासत जो पीछे छूट रही थी, जो हमारा आधार है, राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, हमारे महापुरुषों को पहचान देना। कांग्रेस ने जिन महापुरुषों को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया था, उनको एक अलग प्रकार की पहचान देते हुए देश का स्वाभिमान जागृत होना चाहिए। चाहे वो आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाले, चुप रहने के लिए, आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले बड़े महान नेता, वो बिरसा मुंडा की बात हो, वो रानी गाइडिन्यू की बात हो, वो 1857 की क्रांति में और आज़ादी के लिए होम होने वाले ऐसे वीर योद्धाओं की बात हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो, या फिर स्वतंत्र वीर सावरकर की बात हो, और जिन्होंने समरसता की बात की ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात हो, उन सबको मुख्य धारा में ला करके उनको सम्मान के साथ खड़ा किया। इतना ही नहीं, गरीब कल्याण केवल नारा नहीं, कांग्रेस ने सदा गरीबी के उत्थान के लिए नारे लगाए, मोदी जी ने कभी नारा नहीं लगाया, पर 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का महत्वाकांक्षी कार्य किया। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त का राशन,
55 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 56 करोड़ लोगों के जनधन के बैंक के खाते खोलना, 9 करोड़ किसान परिवारों को 6,000 रुपया प्रतिवर्ष देना, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए उनकी उत्पादक लागतता को कम करना और एमएसपी को मल्टीपल बढ़ाना। जो किसान उत्थान, किसान कल्याण, महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सशक्तिकरण का काम, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, भारत को प्रोडक्टिविटी का हब बनाने वाले मोदी जी करोड़ों करोड़ों रोजगार के सृजनकर्ता मोदी जी। गरीब की चिंता, किसान की चिंता, महिला की चिंता, बेरोजगार की चिंता और भारत के स्वाभिमान की चिंता। वो भारत जो कल तक आयुध इंपोर्ट करने वाला भारत था, आज आयुध एक्सपोर्ट करने वाला भारत बना। 2014 में जब मोदी जी ने भारत की बागडोर अपने हाथ में संभाली तो भारत आर्थिक रूप से 11वें पायदान पर खड़ा था। वो भारत आज 2025 में 4थे पायदान पर खड़ा है। वो भारत जिसको कोई भी आंख दिखाता था, उस भारत ने दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर करके साबित कर दिया कि भारत दुनिया की सामरिक महाशक्ति बन चुका है। वो भारत जिसको दुनिया में कोई भी सैंक्शन लगा दे, किसी प्रकार का प्रतिबंध कर दे, उसके बावजूद भारत बढ़ता रहेगा। इस प्रकार की कूटनीति, इस प्रकार की नीतियों के साथ चलने वाले श्रद्धेय नरेंद्र मोदी और संकल्पशील व्यक्ति तय किया 2047 में विकसित भारत बनेगा तो बनेगा। दुनिया की आर्थिकी डूब रही है, भारत की आर्थिकी बढ़ रही है, दुनिया नीचे जा रही है, भारत ऊपर आ रहा है। इसके पीछे देश के 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले मोदी जी हैं और आज उनका जन्म दिवस है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन पब्लिक के साथ, डिजिटल इंडिया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, 2004 से 14 के अंदर भारत एक भ्रष्टाचार का और पर्यायवाची बन गया था। वो सब हटाते हुए और निरंतर भारत के प्रत्येक व्यक्ति से मन की बात के नाते संवाद करते हुए एक विकसित भारत की दिशा में भारत को आगे बढ़ाने वाले आज मोदी जी का जन्मोत्सव है और हम इसको सेवा के रूप में मना रहे हैं। पूरा देश सेवा के रूप में मना रहा है। ये उत्सव नहीं है, 144 करोड़ देशवासियों की सेवा का संकल्प है और उसी की प्रदर्शनी का आज आप सब लोगों ने अवलोकन किया। इतना ही मुझे आज बधाई देते हुए कहना है। मेरे देशवासियों को बधाई है, हिमाचल वासियों को बधाई है। विशेष तौर पर मोदी जी का कोटिशाह धन्यवाद है। आपदा की घड़ी है, पूरा प्रदेश जगह जगह आपदा से जूझ रहा है। ऐसे में 2023 से और आपदा जब से आ रही है, माने मोदी जी ने 5,300 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश की जनता के दुखों पर मरहम लगाने के लिए, विकास की गति को बनाए रखने के लिए हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया, माननीय और हिमाचल की सरकार को दिया। और अभी माननीय मोदी जी व्यक्तिगत रूप से आपदा प्रभावित लोगों से मिलने के लिए आए तो 1,500 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया। और यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा जो भी और जांच पड़ताल की टीमें आई हैं वो जो भी हमसे और चाहेंगी, केंद्र की सरकार हिमाचल की जनता के साथ, हिमाचल की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। इस प्रकार के मोदी जी जिनके लिए
और हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक भारत एक है। और विशेष तौर पर हिमाचल को वो अपना दूसरा घर मानते हैं। तो हिमाचल के विकास, हिमाचल की जनता की चिंता करने वाले मोदी जी को बहुत बहुत नमन और हिमाचल की जनता को उनके जन्मदिवस पर बधाई।